ठीक है कैट वॉरियर्स, ध्यान से सुनो। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात कर रहा हूं जो आपके कैट एग्जाम के रीजनिंग सेक्शन में जरूर आएगा, ब्लड रिलेशंस। चिंता मत करो, यह मुश्किल लगता है, लेकिन सही स्ट्रैटेजी के साथ आप इसे तुरंत मास्टर कर लेंगे। तो ब्लड रिलेशंस असल में क्या है? बेसिकली आपको लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे कौन किसका माँ है, भाई है, मामा है, और ऐसे ही। आपका काम है उनके बीच के रिलेशंस को पता करना, या तो एक फैमिली ट्री बनाकर या ऑप्शंस में से सही जवाब चुनकर। चलो 3 मेन टाइप के क्वेश्चंस पर आते हैं। सबसे पहले पजल बेस्ड क्वेश्चंस। सोचो आपको एक पैराग्राफ मिलता है जिसमें लिखा है ए बी का भाई है, सी बी की मां है, डी सी का पिता है, ई डी की मां है। ई का ए से क्या रिलेशन है? यहां ट्रिक यह है कि आप हर स्टेटमेंट को पढ़ते हुए एक सिंपल फैमिली ट्री बनाते जाओ। सिंबल्स यूज करो, शायद मेल्स के लिए स्क्वायर, फीमेल्स के लिए सर्कल, और जनरेशंस दिखाने के लिए एरोज। ये वर्ड्स के जंबल को एक क्लियर पिक्चर में बदल देता है, जिससे जवाब ढूंढना बहुत आसान हो जाता है। दूसरा टाइप डायलॉग या कॉन्वर्सेशन बेस्ड क्वेश्चंस। यहां कोई कुछ ऐसा कहता है। एक फोटो देखते हुए अनिल कहता है, उसकी मां मेरे पिता के इकलौते बेटे की पत्नी है। ये कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, लेकिन की यह है कि स्टेटमेंट को छोटे छोटे चंक्स में तोड़ो, मेरे और मेरे पिता के जैसे वर्ड्स पर फोकस करो ताकि आपको अपना एंकर मिल जाए। फिर स्टेप बाय स्टेप रिलेशन बनाओ। आखिर में कोडेड टाइप। आपको कुछ ऐसा दिख सकता है, अगर P प्लस क्यू का मतलब है पी क्यू का पिता है और पी क्यू का मतलब है पी क्यू की बहन है, तो A प्लस बी सी का क्या मतलब है? यहां बस हर पार्ट को डिकोड करो, और अगर जरूरत हो तो फिर से एक मिनी फैमिली ट्री बनाओ। अब इस चैप्टर को अपना स्कोरिंग एरिया बनाने के लिए कुछ क्विक टिप्स। पहला, हमेशा एक फैमिली ट्री बनाओ, भले ही यह एक एक्स्ट्रा स्टेप लगे। मुझ पर भरोसा करो, यह बाद में टाइम और गलतियां बचाता है। दूसरा, जनरेशंस याद रखो। ग्रैंड पेरेंट्स सबसे ऊपर है, पेरेंट्स एक स्टेप नीचे, और सिबलिंग्स या कजिन्स एक ही लाइन पर, बच्चे सबसे नीचे आते हैं। तीसरा, हस्बैंड वाइफ, पेरेंट चाइल्ड और सिबलिंग लिंक्स को जल्दी से मैप करने के लिए सिंबल्स और एरोज यूज करो। चौथा, कन्वर्सेशन क्वेश्चंस में मेरे या मेरे पिता के पर खास ध्यान दो, ये वर्ड्स आपके क्लूज हैं। और आखिर में प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे, उतने ही तेज और एक्यूरेट आप होंगे। अगर कोई क्वेश्चन मुश्किल लगता है तो उसे छोटे स्टेप्स में तोड़ो और हर पार्ट को एक एक करके टैकल करो। याद रखो, ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चंस कैट में आमतौर पर आपको 2-3 क्रूशियल मार्क्स दिलाते हैं। क्लियर कॉन्सेप्ट्स और पर्याप्त प्रैक्टिस के साथ आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप उन मार्क्स को पीछे नहीं छोड़ रहे हैं। तो एक नोटबुक लो और उन फैमिली ट्रीज को बनाना शुरू करो। आप कर सकते हो। कैट सक्सेस स्मार्ट स्ट्रैटेजी और थोड़ी डेली एफर्ट के बारे में है। गुड लक और प्रैक्टिस करते रहो।